ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ की। ठीक है, तो ये ग्राफ देखिए आप, -π/2 से +π/2 के बीच में ये y बराबर x वाली लाइन होती है। हमें पहले से पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होगा जब x -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। अगर आगे इस ग्राफ को एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, तो ये π/2 से 3π/2 में y बराबर π - x वाली लाइन होगी। इसी तरह से और आगे भी बढ़ता जाएगा, आगे ये x - 2π वाली लाइन होगी। और इधर नेगेटिव में जाएं तो -3π/2 से -π/2 के बीच में ये y बराबर -π - x वाली लाइन होगी। ठीक है, और -5π/2 से -3π/2 के बीच में ये y बराबर x + 2 वाली लाइन होगी। तो इस कर्व को बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द कर्व y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। cos इनवर्स ऑफ cos x वैसे तो इज इक्वल टू x होगा जब x आपका 0 से π के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस ग्राफ को हम एक्सटेंड करें आगे, तो π से 2π के बीच में यही y बराबर 2π - x वाली लाइन हो जाएगी। इस तरह से और आगे भी बढ़ता जाएगा। इधर नेगेटिव में जाएं तो 0 से -π के बीच में y बराबर -x वाली लाइन हो जाएगी। -π से -2π के बीच में, या फिर -2π से -π के बीच में ये y बराबर x + 2π वाली लाइन हो जाएगी। तो इस तरह का कर्व होता है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, और ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x। आई थिंक कि आपको दोनों कर्व समझ में आए होंगे। ठीक है, इन कर्व को कहाँ हम यूज करेंगे या फिर किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, वह इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x। tan इनवर्स ऑफ tan x की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए। वैसे तो आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x होता है जब x आपका -π/2 से +π/2 के बीच में, ओपन ब्रैकेट। तो ये यहाँ ध्यान से देखिए आप, π/2 पर ये ओपन सर्कल बनाया गया है और -π/2 पर भी ओपन सर्कल बनाया गया है। इसी कर्व को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो π/2 से 3π/2 के बीच में ये y बराबर π - x वाली लाइन होगी। और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। इधर नेगेटिव में जाओगे तो ये -3π/2 से -π/2 के बीच में y बराबर π + x वाली लाइन होगी। ठीक है, और इधर नेगेटिव में और आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये y बराबर tan इनवर्स tan x का कर्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इवेल्यूएट साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। अब ये यहाँ पर 10 डिग्री नहीं है, 10 रेडियन है। तो अगर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा होता है, बस शर्त है कि थीटा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, तो हमें ये पता है कि थीटा जो 10 है, ये 10 डिग्री नहीं है, ये रेडियन है। और ये जो रेडियन है, हम लोगों को इतना सा पता होना चाहिए कि 1 रेडियन अप्रॉक्स 57 डिग्री के इक्वल होता है, अप्रॉक्स होता है। तो 10 रेडियन 570 डिग्री के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, तो 570 डिग्री ये -90 से +90 के बीच में लाई नहीं करता। तो फिर हम क्या करें, तो इसका आंसर कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं कि इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफ में कहाँ से कहाँ जाएगा, वहाँ तक हम डिग्री में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको सर्कुलर पाथ से देखें तो हमें पता है कि 0, 90, 180, 270, 360, 450, 540 ये आ रहा है आपका तो 540 है ना, और हमारा है 570। तो हमारा जो 10 रेडियन है 570, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और हमें इतना सा पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 रेडियन को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π - 10। तो ये 3π - 10 है ना, ये अपने आप में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका आंसर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3π - 10 रेडियन। ठीक है,
ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। और याद रखिएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन जितना भी रेडियन हो, इसी तरह से टेन इनवर्स ऑफ टेन जितना भी रेडियन हो, इनकी कैलकुलेशन में हम यहाँ पर पाई 2 पाई प्लस माइनस थीटा जो भी है यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोस इनवर्स ऑफ कोस रेडियन की बात करेंगे, जितना भी रेडियन हो उसकी बात करेंगे, तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई से कैलकुलेशन करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ग्राफ में देखें, टेन इनवर्स ऑफ टेन वाले ग्राफ में देखो आप, पाई माइनस एक्स या पाई प्लस एक्स, इधर आगे जाओगे तो 2 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस एक्स, इस तरह से इसकी जो कैलकुलेशन है पाई 2 पाई 3 पाई सबसे हो रही है। इसी तरह से अगर मैं एक बार और आप लोगों को ग्राफ बता दूं, एक बार और अगर मैं आप लोगों को ग्राफ बताऊं साइन इनवर्स का भी, तो साइन इनवर्स का भी ग्राफ देखिए आप। साइन इनवर्स में भी देखो पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस, इस तरह से हैं। तो आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन पाई 2 पाई 3 पाई सबसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस के ग्राफ को देखोगे तो कैलकुलेशन 2 पाई 4 पाई 6 पाई इससे होगी, ठीक है। तो हम एक दो एग्जांपल और उठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 रेडियन। वी नो दैट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा होता है, बशर्ते है कि थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 5 रेडियन है और 5 रेडियन अप्रॉक्स 285 डिग्री के लगभग है, जो कि इस इंटरवल 0 टू पाई में लाई नहीं कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि 285 कहाँ लाई करेगा। तो हमें ये पता है कि 270 से ग्रेटर है लेकिन 360 से लेस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें ये पता है कि कोस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए कि 2 पाई माइनस थीटा, दैट मीन्स कोस इनवर्स ऑफ कोस 5 को मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 पाई माइनस 5, ना कि मैंने इसको 5 माइनस 2 पाई लिखा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता, मान रहे हैं अगर होता, तो 5 माइनस 2 पाई लिखता। दैट मीन्स अगर ये साइन की कैलकुलेशन होती, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई रेडियन होता, तो मैं इसको लिखता था साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई माइनस 5 माइनस 2 पाई। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो कोस की है, और हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, कोस पॉजिटिव होता है। कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 पाई माइनस 5 के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस 5, ठीक है। एक रिमेंबर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, कोस इनवर्स कोस थीटा की कैलकुलेशन ऑलवेज 2n पाई प्लस माइनस थीटा से करेंगे। अभी जो मैंने बताया आप लोगों को ग्राफ से, क्योंकि इसके ग्राफ में 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा 4 पाई प्लस थीटा 4 पाई माइनस थीटा, इस तरह की लाइन्स आती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है, तो तीन क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 रेडियन, कोस इनवर्स ऑफ कोस 10 रेडियन, टेन इनवर्स ऑफ 10 6 रेडियन आप कीजिए और मेरे को आंसर भेजिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को करनी है, ठीक है। थैंक यू क्लास।